चलिए शुरू करते हैं हमारा खास बुलेटिन फटाफट खबरें। गुजरात के भरूच जिले में मंगलवार तड़के एक बड़ा हादसा हुआ। झगड़िया में जीआईडीसी स्थित केमिकल कंपनी यूपीएल 5 के प्लांट में धमाके के साथ आग लग गई। इस धमाके और आग की चपेट में आकर 24 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि तड़के 2 बजे धमाके के साथ आग लगी थी। भारत और चीन के बीच लद्दाख सीमा पर विवाद खत्म होने की ओर है और अब दोनों देशों की सेनाएं पैंगोंग झील से पीछे हट रही हैं। ताजा सैटेलाइट तस्वीरों की माने तो चीन ने पैंगोंग जिले से लेकर जिन सैनिकों को हटाया था उन्हें आगे जाकर रुतो इलाके में बसाया जा रहा है, जो कि पैंगोंग लेक के बिल्कुल पूर्वी छोर पर है। इस इलाके में साल 2019 से ही काम चल रहा था। दो पक्षों के बीच सड़क पर लाठी डंडों से मारपीट का वीडियो खूब वायरल हुआ। यह विवाद 2 चाट दुकानदारों के बीच शुरू हुआ। दरअसल बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के मेन बाजार में एक चाट दुकानदार ने दूसरे चाट दुकानदार के ग्राहक को अपने पास बुला लिया था। तेल कंपनियों ने फिर डीजल और पेट्रोल की रेट में बढ़ोतरी कर दी है। आज दिल्ली में पेट्रोल 35 पैसे प्रति लीटर बढ़कर 90.93 रुपए चला गया और डीजल में भी 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़त हुई। देश के कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपए के पार हो चल रहा है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में करीब 7 साल पहले 18 माह की मासूम बच्ची के साथ रेप के बाद हत्या के मामले में दोषी को जिला सत्र न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई। साथ ही 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद के किठौर थाना क्षेत्र के घेसुपुर में झूठी शान की खातिर हत्या करने का मामला सामने आया है। बहन के प्रेम विवाह से नाराज 3 भाइयों ने अपने ही जीजा की चाकू से मारकर निर्मम हत्या कर दी। भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ गई है। नवंबर के बाद पिछले हफ्ते से देश में कोविड के एक्टिव मामलों का ग्राफ फिर से ऊपर चढ़ने लगा है। पिछले 24 घंटों के अंदर 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां रिकवरी से ज्यादा नए कोरोना मरीजों की पहचान हुई है। इन राज्यों में महाराष्ट्र, पंजाब, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ शामिल हैं। ओडिशा में एक आईएफएस अधिकारी की पत्नी से हुए गैंगरेप के सनसनीखेज मामले के मुख्य आरोपी के महाराष्ट्र में पकड़ लिया गया। इस मामले के कारण ओडिशा के तत्कालीन मुख्यमंत्री व कांग्रेस नेता जेबी पटनायक को 1999 में इस्तीफा देना पड़ा था। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर का कहना है कि प्रदेश में होने जा रहे नगर निगम चुनाव भाजपा कार्यकर्ताओं की असली अग्नि परीक्षा होंगी, क्योंकि 3 नवगठित नगर निगमों के विधायक अपने हिसाब के नहीं है। यह बात उन्होंने मंडी में जारी संसदीय क्षेत्र के 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग के एक समापन समारोह के दौरान कही। उन्होंने कहा कि पालमपुर और सोलन में कांग्रेस के विधायक हैं। कोचिंग सिटी के नाम से देश भर में मशहूर कोटा ने शैक्षणिक गतिविधियों से इतर जागरूकता के मामले में भी एक अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम किया है। कोटा ने यह रिकॉर्ड कोरोना महामारी के दौरान संकट कोविड-19 से निपटने के लिए एवं पर्यावरण को स्वच्छ व स्वस्थ बनाने के उद्देश्य से आयोजित दीप पावला कार्यक्रम में बनाया। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में एक बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ के इत्मौदौला थाना क्षेत्र स्थित कालिंदी विहार में भारी डकैती हुई है। खास बात यह है कि डकैतों ने सराफ की पत्नी को कुर्सी से बांधकर घटना को अंजाम दिया। वहीं इस घटना से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक तरफ प्रदेश की भाजपा सरकार 2022 तक हर गरीब के सर पर छत देने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में अधिकारियों की लापरवाही से एक दलित महिला अपने परिवार के साथ पिछले 4 सालों से गांव के बाहर बने जर्जर पंचायत भवन में रहने को मजबूर है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ पर एक युवक अपनी प्रेमिका के लिए लुटेरा बन गया। खास बात यह है कि उसने प्रेमिका से शादी करने के लिए लुटेरा बना। दरअसल बीते 10 फरवरी को पूजा फार्मेसी के पास लूट हुई थी। अब गुलरिया पुलिस ने मामले का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने वारदात में शामिल 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है।
स्वाति सिंह के परिवार की महिलाओं और उनकी बेटी के लिए अभद्र टिप्पणी के मामले में बसपा के तत्कालीन राष्ट्रीय महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी व राम अचल राजभर तत्कालीन राष्ट्रीय सचिव मेवालाल गौतम, अतर सिंह राव और नौशाद अली के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर बीएचयू अब देश का पहला ऐसा विश्वविद्यालय बनने की ओर अग्रसर है जहां सांस्कृतिक समाजवाद का अध्ययन अध्यापन किया जाएगा। पीएमओ की प्राथमिकता सूची के आधार पर शिक्षा मंत्रालय दिशा निर्देश मिलने के बाद संकाय में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चेयर के गठन के लिए प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र जिले की लगभग 84 किलोमीटर की सीमा नेपाल से सटी है। नेपाल में डीजल पेट्रोल भारत से करीब 21 से 22 रुपए प्रति लीटर सस्ता है। इसी वजह से नेपाल से तेल की तस्करी बड़े पैमाने पर हो रही है। सीमावर्ती इलाकों के लोगों ने पड़ोसी देश से पेट्रोल लाने का काम भी शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में अचानक हुई वृद्धि को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस जैसी जरूरी वस्तुओं की कीमतों में अनावश्यक ही अनवरत वृद्धि की जा रही है। ऐसे में कोरोना प्रकोप, बेरोजगारी व महंगाई आदि से त्रस्त जनता को सताना अनुचित है। उत्तर प्रदेश के नोएडा फिल्म सिटी को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल पर विकसित करने का सुझाव दिया गया। फिल्म निर्माण की जरूरी सुविधाओं के साथ इंस्टीट्यूट एवं एम्यूजमेंट पार्क आदि विकसित करने का सुझाव भी दिया गया। कोल्डवेल बैंकर्स रिचर्ड एलिस सीबीआरआई साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड ने फिल्म सिटी की ड्राफ्ट विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर सोमवार को यमुना प्राधिकरण अधिकारियों को सौंप दी। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में दलित लड़कियों की मौत मामले में कार्यवाही की गई है। असोहा थाना इलाके के बबुराहा गांव में दलित लड़कियों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के संबंध में झूठी एवं भ्रामक सूचना फैलाने के मामले में 8 ट्विटर खातों और इनके यूजर्स के खिलाफ बीते रविवार शाम प्राथमिकी दर्ज कर ली गई। अपर पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार पांडे ने बताया कि बबुरा गांव में हुई घटना के मामले में 8 ऐसे ट्विटर खाते चिन्हित किए गए हैं। कांग्रेस इन दिनों यूथ स्तर पर अपने संगठन को मजबूत करने के साथ अपने पक्ष में माहौल बनाती नजर आ रही है। एक और केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों का खुला विरोध और किसानों का खुला समर्थन कर जहां कांग्रेस प्रियंका गांधी के नेतृत्व में पश्चिमी यूपी में ताबड़तोड़ किसान पंचायतें कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर उसकी निगाहें पूर्वांचल पर भी टिकी हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच सीबीआई भी एक्शन में है। कोयला तस्करी में जांच का दायरा बढ़ते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के परिवार तक पहुंच चुका है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुचिरा नरूला से सीबीआई आज पूछताछ कर रही है। इसके लिए सीबीआई की टीम अभिषेक बनर्जी के घर पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने इस कार्यकाल का आखिरी बजट पूर्ण सोमवार को पेश किया। सूबे के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 5,50,270 करोड़ 78 लाख का ऐतिहासिक बजट पेश किया। योगी सरकार ने अब तक के सबसे भारी भरकम बजट के जरिए 2022 के विधानसभा चुनावी की सियासी जंग को फतेह करने की रूपरेखा तैयार कर ली है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2021 से 2022 के बजट में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय बनाने का निर्णय लिया। सोमवार को विधानमंडल में पेश किए गए बजट में यह विश्वविद्यालय प्रयागराज में बनना तय हुआ है। कहा जा रहा है कि यूनिवर्सिटी 2 साल के भीतर तैयार हो जाएगी। इसके अलावा जिलों में अदालत भवन निर्माण के लिए 450 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने कारोबार में बड़े बदलाव का ऐलान किया है। इसके मुताबिक अब इसके O2C यानी ऑयल टू केमिकल, तेल से लेकर रसायन तक के कारोबार को एक पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडीज के रूप में अलग किया जाएगा, यानी इसका डिमर्जर किया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि सऊदी अरब की दिग्गज तेल कंपनियां अरामको से सौदा करने के लिए रिलायंस ने पूर्व तैयारी की है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश प्रियंका गांधी ने प्रयागराज में बसवार गांव में हुए पुलिसिया उत्पीड़न को लेकर ट्वीट किया। गौरतलब है कि पिछले दिनों महासचिव प्रियंका गांधी बसवार दौरे पर आई थी, जहां उन्होंने निषाद समाज के लोगों का दुख दर्द साझा किया। महासचिव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि नदी के असली दावेदार एवं रक्षक निषाद समुदाय के लोग हैं।
बेटे का हित मां के साथ बेहतर ढंग से सुरक्षित है। इसी के साथ कोर्ट ने 3 साल के बच्चे की अभिरक्षा मां को सौंपने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा किसी अन्य अभिभावक की तुलना में मां के पास ही बच्चा सर्वाधिक सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में महिलाओं के खिलाफ अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे। हाल ही में एक किशोरी के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि कौशाम्बी थाना इलाके के एक गांव में एक शादीशुदा महिला के साथ दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। यहां पर एक पति ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। कोयला घोटाले में तृणमूल कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी से पूछताछ के लिए सीबीआई की टीम उनके घर पहुंच गई। इससे पहले आज सुबह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अभिषेक से मिलने उनके घर गई थी। उनके बाहर आते ही अब सीबीआई की टीम दाखिल हो गई है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस ने वैन मालिक की अपहरण के बाद हत्या की वारदात का खुलासा किया है। पता चला है कि वैन लूटने के इरादे से वैन मालिकों की हत्या की गई थी और हत्यारों ने उसके शव को नहर में फेंक दिया था। पुलिस ने अपहरण और हत्या की वारदात की साजिश में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। करीना कपूर खान ने रविवार 21 फरवरी को अपने दूसरे बेटे को जन्म दिया और वो बेटे के साथ पहुंच गई। करीना कपूर खान अपनी प्रेगनेंसी को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रही थी और जब उनके घर नन्हा मेहमान आया तो वो भी चर्चा थमते नजर नहीं आ रही। फटाफट खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे यानी भारत A to Z न्यूज के साथ। जय हिंद।